नमस्कार फ्रेंड। हाल फिलहाल में अभी मुद्दा का विषय है कि संसद में शीतकालीन सत्र में निर्मला सीतारमण जी एक ड्राफ्ट बनाई फाइनेंस मिनिस्ट्री में बना हुआ है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। क्रिप्टो करेंसी बैन होगा या क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पे पाबंदी लगेगी या फिर क्रिप्टो करेंसी को आरबीआई रेगुलेट करेगा, सेबी रेगुलेट करेगा और टैक्सेस लिए जाएंगे या फिर उसका जो है परफॉर्मेंस चार्जेस लिया जाएगा या संपूर्ण तरीके से बैन किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों की बात करते हैं हम एक एक करके। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। इसका मुद्दा इसका बहुत आजकल हाईलाइटेड है, तो हम इसी टॉपिक को लेके आए हैं आज आपके सामने। क्रिप्टो करेंसी है क्या? क्रिप्टो करेंसी इज ए टाइप ऑफ करेंसी जो कि एक्चुअल में है नहीं। जैसे हमारे पास नोट क्या है, नोट है, पर पेटीएम में जो वॉलेट में पैसे हैं वो एक्चुअल में वर्चुअल है। वो सेम चीज़ है। आपका फिनटेक, मोदी जी ने भी हाल फिलहाल के भाषण में अपना फिनटेक वर्ड का यूज़ किया था। फिनटेक का मतलब है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। तो आपका जो है फाइनेंस सिस्टम को टेक्नोलॉजिकल तरीके से और क्या एडवांसमेंट उसमें हो सकते हैं, वो आपका फिनटेक के थ्रू उसको आपका उसमें जो है काम किया जाता है। तो फिनटेक का ही एक सब पार्ट आप मान सकते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक वर्चुअल करेंसी है जो कि ब्लॉक कोडिंग यूज़ करती है। अभी तक के बैंकिंग सिस्टम में नॉर्मल कोड यूज किए जाते हैं ट्रांजेक्शन के लिए, जो कि वो भी सिक्योर है। पर इसमें क्या है, आपका ब्लॉक कोडिंग में क्या है, वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गो है जिसमें हर ट्रांजेक्शन के लिए एक ब्लॉक जनरेट करते हैं। और अगर बात करें हम सबसे मशहूर क्रिप्टो करेंसी की, जिसकी वैल्यू अभी हाल मतलब कि 43 लाख अराउंड चल रही है, आपका वो 50 लाख से ऊपर भी जा चुकी है। अब बिटकॉइन की बात करेंगे हम। बिटकॉइन क्या है? वो ब्लॉक कोड को ओन करता है। ब्लॉक कोड एक एल्गोरिथम है जिसमें क्या है, जब भी कोई नया बिटकॉइन ईजाद होता है तो पुराने बिटकॉइन में जितने ब्लॉक यूज हो चुके हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को यूज करके उससे एक ब्लॉक और ऐड करके उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है बिटकॉइन हर बार फॉर्म होता है। तो अभी तक क्योंकि 1 मिलियन बिटकॉइन फॉर्म हो चुके हैं आपका इस प्लेनेट पे, तो अब नया जब हमें बिटकॉइन ईजाद करना है तो उसमें क्या होगा, हमें कि इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है ब्लॉक कोड। जैसे कि मैंने बताया आपको, हर नया बिटकॉइन जब भी फॉर्म होगा तो वो क्या है, पुराने बिटकॉइन से एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, तो उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में अगला होगा। तो अभी तक इतना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ चुकी है कि नया फॉर्म करने में बहुत टाइम लगेगा। और मतलब वो नॉर्मल सेंस में कहेंगे वो पॉसिबल नहीं, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो अभी तक हमारे पास 1 मिलियन बिटकॉइन है। बिटकॉइन के अलावा आपको ये है, अब ये बोलते हैं कि इसका लोग बोल रहे हैं कि एसेट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं या कमोडिटी की तरह यूज़ कर सकते हैं बिटकॉइन को, पर हम करेंसी की तरह यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि बिटकॉइन को जिस भी व्यक्ति ने बनाया होगा सोच करके, तो किस लिए बनाया होगा। तो बिटकॉइन की आपको समझ में आ रहा है, नाम से ही क्रिप्टो करेंसी, तो एक करेंसी के लिए बनाया होगा। करेंसी का यूज़ कहाँ होता है? बैंकिंग सिस्टम में होता है। तो बैंकिंग सिस्टम में एक सिक्योर्ड करेंसी वर्ल्ड वाइड रहे जिसको कोई थेफ्ट ना कर पाए, तो उस लिए हमने नए तरह के एल्गोरिथम ला करके बिटकॉइन को ईजाद किया। अब बिटकॉइन को अगर हम करेंसी की तरह यूज़ नहीं करेंगे तो उसका जो फीचर्स है उसका हम सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो वो कोई भी एसेट्स या कमोडिटी क्या होता है, जैसे कि चांदी है या फिर सोना है या पेट्रोल है। पेट्रोल अपना आपका ईंधन की तरह यूज होता है, शादी चुनाव सोना जो है आभूषण की तरह यूज होते हैं, पीतल जस्ता बर्तन बनाने में यूज होता है। तो हर जो भी एसेट्स हैं या कमोडिटीज़ हैं वो उसका कोई ना कोई इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। पर बिटकॉइन का अगर वो आपका एसेट्स की तरह यूज़ करना है हमें, तो उसका भी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू होना चाहिए। और बिटकॉइन वैल्यूएबल ही तभी है जब वो एज ए करेंसी यूज़ हो। तो अगर उसको करेंसी नहीं यूज़ करेंगे तो वो यूजलेस हो गया करेंसी की तरह। उसका फीचर्स ही यही है और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ही यही है कि वो एक एप्लीकेशन की तरह यूज सकता है एज ए करेंसी, एज ए करेंसी का एडिशन बन सकता है। तो अगर हम आप करेंसी में नहीं यूज़ कर रहे हैं तो उसकी कोई वैल्यू भी नहीं रहेगी, वैल्यूलेस हो गया, तो वो कमोडिटी भी नहीं हो सकता, ना कोई एसेट्स हो सकता है। तो ये बात तो एकदम से ही सोचने इसमें इस पर बहस का मुद्दा ये होना ही नहीं चाहिए कि हम बिटकॉइन को कॉमोडिटी का यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, एसेट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। शेयर मार्केट में कोई भी शेयर होता है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू होता है और उसके हिसाब से फिर उसकी परफॉर्मेंस हिसाब से वो ग्रो करता है या नीचे गिरता है।
और बिटकॉइन का इंट्रिंसिक वैल्यू ही है, बिटकॉइन का जो भी वैल्यू है वो उसकी सिक्योरिटी है, मतलब वो उसकी क्या कहते हैं उसका एज ए करेंसी में यूज होना ही उसका वैल्यू है। जैसे कि मान लीजिए आप नोट रुपए की बात करें या डॉलर की बात करें, उनका क्या फीचर्स है, उनका फीचर्स ये है कि वो जो है आपका एज ए करेंसी यूज करते हैं। अगर आप ये बोले कि नहीं मेरे पास तो 100 रुपए की नोट है, उसकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि वो कागज से बनी हुई, कागज 100 रुपए की करेंसी का जो जिस कागज से मैन्युफैक्चर है वो कागज की वैल्यू 2 रुपए भी नहीं होगी, पर वो नोट 100 रुपए चल रही है। क्यों? क्योंकि वो करेंसी की तरह मार्केट में लाई गई है बैंकिंग सिस्टम द्वारा, आरबीआई द्वारा जैसे भी। तो दूसरी बात हम ये करते हैं कि चलिए ठीक है, मान लेते हैं कमोडिटी नहीं यूज कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी को हम एज ए बैंकिंग सिस्टम में ही करेंसी की तरह यूज करते हैं। फिर क्या फायदे, क्या नुकसान, क्या क्या हो सकता है, उस सारी चीज़ों की एनालिसिस करते हैं। तो बिटकॉइन, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि 1 मिलियन ही है, नया बिटकॉइन फॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात स्केलेबिलिटी की है कि स्केलेबिलिटी का मतलब ये कि अगर आप बिटकॉइन में आज बिटकॉइन का सपोज वैल्यू 10 लाख है, उससे आपने कोई चीज़ परचेज की, एक घर परचेज किया आपने 1 बिटकॉइन से। अब क्या हुआ कि 1 साल बाद आपको पता चलता है कि आपकी बिटकॉइन की वैल्यू जो पहले 10 लाख थी, अभी वो अराउंड 50 लाख हो गई है। पर घर की वैल्यू क्या उस रेंज में बढ़ पाई? नहीं बढ़ पाई। घर अभी भी आपका 10 लाख से 15 लाख हुआ होगा, पर आपने जो करेंसी ली वो करेंसी की वैल्यू बढ़ गई 50 लाख। तो एक तरह से आप देखेंगे तो आपका लॉस हो गया। अगर आपने घर नहीं खरीदा होता तो आज आपके पास 50 लाख होता है, आपने घर खरीद करके उस करेंसी से अपने आप को 15 लाख का मेहमान बनाया, तो 15 लाख ही आप अर्न कर पाए। तो वो स्केलेबल नहीं, स्केलेबल नहीं है, इस वजह से उसको आप करेंसी की तरह यूज नहीं करते। ठीक है, एक मायने में आप करेंसी की तरह यूज कर सकते हैं। कब? जब आप पूरे वर्ल्ड वाइड सेम क्रिप्टो करेंसी में, फिर से दोहराना चाहूँगा, सेम क्रिप्टो करेंसी, चाहे वो बिटकॉइन हो, रिपल हो, एक्सएलएम हो, सीबन हो या कोई भी डोज कॉइन हो, पर वो सेम क्रिप्टो करेंसी पूरे इंडिया में, या पूरे इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड जितना भी आपका 195 कंट्री है, सारे कंट्री का बैंकिंग सिस्टम अगर उसको वर्ल्ड वाइड जो है एक्सेप्टेंस देता है और बैंकिंग सिस्टम को पूर्ण रूप से वो एलिमिनेट कर देता है क्रिप्टो करेंसी, तो एक सेम क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए बिटकॉइन ही है, तो सब जगह पे सारी कंट्रियों ने उसको एक्सेप्टेंस दे दिया और वो जो है बैंकिंग सिस्टम को एलिमिनेट कर दिया। अभी हमारे मार्केट में हर जगह क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है, लेना देना हमारा सारा चीज, एक सब्जी वाले की दुकान के पास भी वो भी क्रिप्टो करेंसी में सामान लेके आ रहा है, वहाँ थोक में बेच रहा है और हम लोग खरीद रहे हैं, हम लोग क्रिप्टो करेंसी का है। तो क्या वहाँ पे क्या मुझे स्केलेबिलिटी की जरूरत हुई? नहीं होगी। स्केलेबिलिटी की जरूरत तब होगी जब बिटकॉइन को हम कन्वर्टिंग करेंगे। तो बिटकॉइन को आप यूरो के फॉर्म में देखें या डॉलर के फॉर्म में देखेंगे या फिर रुपीज़ के फॉर्म में देखेंगे, हर डिफरेंट कंट्री डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्जन की बात जब भी होगी तो स्केलेबिलिटी की बात होगी। जब सेम फॉर्म में करेंसी को यूज़ करेंगे आप पूरे वर्ल्ड वाइड बैंकिंग सिस्टम में, तो फिर आप उसका प्योर फीचर को यूटिलाइज कर पाएंगे उस केस में। अदरवाइज आप अगर ये सोचें कि एक कंट्री बिटकॉइन ओन करती है, वहाँ पे अपने बिटकॉइन चलाए, दूसरा कंट्री रिपल चलाता है, हम अपना भारत कॉइन लेके आते हैं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में फिर वही बात हो जाएगी कि आपका स्केलेबिलिटी की बात रह जाएगी। हमारी भारत कॉइन हो सकता है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाए, उनकी बिटकॉइन उतनी वैल्यूएबल ना रह जाए, जितना यूटिलाइजेशन उतना वैल्यूएबल होंगे, तो करेंसी में फिर से स्केलेबिलिटी की जरूरत आन पड़ेगी। अब हम दूसरी बात ये करेंगे, बिटकॉइन का हम एक नॉर्मल करेंसी से, रिपल से मान लीजिए एक बार को XRP, रिपल एक फॉर्म है जो XRP करके कॉइन जनरेट किया हुआ है, उससे हम अगर बिटकॉइन का कंपेरिजन करते हैं तो पहले ये बात करेंगे कि बिटकॉइन में खामियां क्या हैं। बिटकॉइन में पहली खामी ये है कि वो सीमित है, 1 मिलियन है। अब नया बिटकॉइन इजाद करने में आपको काफ़ी टाइम ड्यूरेशन देना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं बिटकॉइन के थ्रू, बहुत सारी एनर्जी लॉस होती है उसके ट्रांजेक्शन में यूज होती है, जो उसके ट्रांजेक्शन में जो होती है। थर्ड चीज ये कि आपका क्रिप्टो बिटकॉइन को जो है जो कंट्री ओन करती है वो उसको अपने हिसाब से जो है जिस तरह से चाहेगा उस तरह से यूटिलाइज करेगा। वो ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब इन तीनों चीज़ों को अगर हम रिपल का यूज़ करते हैं तो कैसे? रिपल में क्या होगा? और चौथी चीज़ ये बिटकॉइन में कि वो टाइम ज़्यादा लेगा, ट्रांजेक्शन में टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, टाइम ज़्यादा लेता है, एनर्जी ज़्यादा है यूज होती है ट्रांजेक्शन में। और आपका स्केलेबिलिटी बात तो क्लियर कर दी मैंने।
अब अगर हम एक 1 मिलियन ही कॉइन, एक बात ये कि सीमित है, दूसरा ट्रांजेक्शन में एनर्जी बहुत ज्यादा लॉस होती है, और थर्ड चीज क्या है, थर्ड थर्ड चीज ये है कि आपका जो है वो सीमित है, कम टाइम लेता है, एनर्जी ज़्यादा टाइम लेता है और एनर्जी ज़्यादा लॉस होती है उसमें। अगर हम रिपल का यूज़ करेंगे तो रिपल में क्या है, रिपल जो कि ऑलरेडी अभी 100 बिलियन अराउंड जो है कॉइन है, तो अगर उसको पूरे वर्ल्ड वाइड हम रिपल का ही खाली यूज़ करें बैंकिंग सिस्टम में, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि आपका रिपल को अभी तक मार्केट में 40 बिलियन लाया है। ब्रैड गार्लिंग हाउस के CEO है, उन्होंने इस तरह से जो है चीज़ें की हैं कि मतलब उनका ये तरीका है कि वो सोच रहे हैं कि पहले 40 बिलियन लेके आएंगे मार्केट में, उसकी जो भी वैल्यू होगी, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे करके 20 बिलियन करके 100 बिलियन वो मार्केट में उतारेंगे, ऐसा उनका कहना है। तो उसको जो है ट्रांजेक्शन में कम एनर्जी भी लग रही है उसमें, और वो जो कि जो है आपका कम एनर्जी लग रही है, कम टाइम लग रहा है ट्रांजेक्शन में। तो ये दो जो ड्रॉबैक थे आपके बिटकॉइन के, कि ज़्यादा समय लग रहा था ट्रांजेक्शन में, ज़्यादा एनर्जी लग रही थी, वो दोनों ड्रॉबैक रिपल के यूज़ करने से हम खत्म कर देंगे। पर थर्ड चीज़ ये जो रिपल में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी कि अभी तक 40 बिलियन है मार्केट, और सपोज करिए सारा बैंकिंग सिस्टम सब कुछ एलिमिनेट करके रिपल को ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो पूरे वर्ल्ड वाइड जो भी जितना भी मार्केट कैप है, सपोज मान लीजिए जितने भी ट्रिलियन मार्केट कैप है अभी तक का, तो वो उतना जो है रिपल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और कितने अभी कॉइन 40 बिलियन कॉइन की वैल्यू हो गई आपका वर्ल्ड वाइड जो मार्केट कैप है उसके बराबर। पर 60 बिलियन जो रिपल ने स्टोर कर रखा है, रिपल XRP, उसका क्या होगा, क्योंकि 40 बिलियन है पूरा वर्ल्ड वाइड, 195 कंट्री का जो मार्केट कैप है वो 40 बिलियन रिपल की वैल्यू हो गई, तो 60 बिलियन जो बची हुई है वो तो उससे ज्यादा हो गई। मतलब आपको क्या कह सकते हैं आप कि वो रिपल कंपनी जो है वो वर्ल्ड वाइड जो मार्केट कैप है उससे ज्यादा ओन करेगी, अगर वो फिर से वो मार्केट नहीं लाएंगे कॉइन को, तो वो ज्यादा मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं सेंट्रलाइज वे में चला जाएगा वो सारा जो है, एक कंपनी जो है जो रिपल फॉर्म करी है और उसके जो ओनर है, उनके जो बोर्ड ऑफ मेंबर है, जो उसके 60% को जो है अपने पास रखे हुए हैं स्टोर करके, तो वो ज़्यादा अवेलेबल हो जाएंगे अपने पूरे वर्ल्ड वाइड मार्केट कैप से। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरा ये कि इमरजेंसी केस में जो कंट्री का एक्सेप्टेंस सामने वाले रिपल को ही एक्सेप्टेंस दे दिया वर्ल्ड वाइड बैंकिंग सिस्टम में, तो अब उस केस में क्या होगा कि रिपल जो है वो ओन US बेस्ड कंपनी है, और उसने ये बोल दिया कि नहीं नहीं ठीक है, इन केस ऑफ इमरजेंसी वो उसकी वैल्यू जैसे चाहेगा वैसे बढ़ा या घटा सकता है, क्योंकि वो उसके कंट्री ओन करती है। तो वो अगर हम किसी दूसरी कंट्री के ऐसा ही होता तो हम US डॉलर की नहीं यूज कर रहे होते आज तक, या फिर हम यूरो के नहीं यूज करते, हम इंडियन रुपीज का यूज कर रहे हैं, एक ये बात हो जाएगी। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इसलिए है क्योंकि इन केस ऑफ इमरजेंसी वो अपने पैसे को ज़्यादा वैल्यूबल ना बना दें हमारे कंपेरिजन में, वो इसलिए हम कुछ जो है एसेट्स या कुछ चीज़ें जो है वो वहाँ पे रखते हैं आपका स्टोर करके, उसके अकॉर्डिंग जो है पैसे जनरेट होते हैं। रिपल के फॉर्म में तो आप जो है जितना चाहेंगे उतना आप अपनी कंट्री की क्रिप्टो करेंसी को वैल्यूबल बना देंगे, अगर वो वर्ल्ड वाइड यूज है तो जैसे चाहेंगे वैसे यूज़ कर सकता है वो कंट्री। ये बात हो गई। तो फाइनल मुद्दा ये आया कि आप अगर किसी भी क्रिप्टो करेंसी को, जो कि उसका बेसिक फीचर है ब्लॉक कोडिंग, यानी वो बैंकिंग सिस्टम में यूज होने के लिए, बैंकिंग सिस्टम को एलिमिनेट करने के लिए, उसका एक ऑप्शन बनने के लिए हमने इजाद किया था, या लोगों ने इजाद किया क्रिप्टो करेंसी को। तो वो क्रिप्टो करेंसी जो है, जो बैंकिंग सिस्टम का अल्टरनेटिव की तरह अगर हम यही यूज कर रहे हैं, उसका एज ए करेंसी नहीं यूज कर रहे हैं, तो उसका जो है कोई वैल्यू नहीं है, तो वो यूजलेस है। तो उसको कमोडिटी या एसेट्स की तरह भी यूज करना वो बिना सिर पैर की बात हो गई। तो उस केस में क्या है कि आपको जो है यूज करना है तो वर्ल्ड वाइड सेम क्रिप्टो करेंसी यूज करना है। फाइनल कंक्लूजन दे रहा हूँ मैं, अगर आपको क्रिप्टो करेंसी का यूज करना है तो सारी कंट्रियों को एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होना चाहिए एक सेम बिटकॉइन का, जिससे स्केलेबिलिटी का प्रॉब्लम को हम हटा सकें, एक बात। दूसरी बात ये कि हमें एक ऐसी कॉइन को देना पड़ेगा एक्सेप्टेंस जो जिसका नंबर ज़्यादा हो, और वो
थॉरली जितनी कॉइन बनी है आज तक वो सारी एक साथ मार्केट में लाए, रिपल के केस की तरह नहीं। और थर्ड चीज ये कि वो कंट्री जो है वो रजिस्टर्ड हो, ऐसा मतलब जो रिपल कंपनी है वो वर्ल्ड वाइड रजिस्टर्ड हो, और सारे एक एग्रीमेंट बने, एमओयू साइन हो जो सारी कंट्रियों के बीच में, वो रिपल से हो कि वो इन केस ऑफ इमरजेंसी ऐसा नहीं करेगा कि वो अपनी कंट्री को वेल के अकॉर्डिंग जो है अपनी मतलब क्रिप्टो करेंसी सपोज यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग वो रिपल को यूएस डॉलर के फॉर्म में ना कन्वर्ट कर ले ऐसे। तो अदरवाइज हम लोग के पास फिर वो उसकी वैल्यू गिरा करके बढ़ा करके कैसे भी उसको मैनिपुलेट ना कर पाए, इसलिए एक एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए। ये 3-4 बातें। अदरवाइज अगर आप इसका जो है बैंकिंग सिस्टम में यूज नहीं कर रहे हैं कोई भी क्रिप्टो करेंसी का, तो फिर उसका जो है आपका कोई कमोडिटी की तरह भी यूज करने का मतलब है नहीं। फिर हाँ ये हो सकता है कि आपका फिनटेक, जैसा कि मैं बोला पहले ही, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के फॉर्म में एक रिसर्च का विषय बन सकता है, इसको पढ़ाया जा सकता है, और इसका यूटिलाइजेशन इतना अभी फिजिबल नहीं है। तो बेहतरी इसी में है कि इसको अभी चूंकि वो चीज़ें लोगों के समझ के परे थी, तो मैंने इसको जनरलाइज वे में समझा दिया। अब जितना भी लोगों को समझ में आया होगा, जो नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। और अभी तक के लिए मेरा यही सुझाव रहेगा कि जो भी इंडिया में रह करके आप यूज़ कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी, तो उसको जितना जल्दी हो सके अपना जो है विड्रॉ कर लें। एक्सचेंजेस मेरे हिसाब से बैन ही हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। गवर्नमेंट को अगर सिक्योर्ड वे में सोचना है तो पहले चीज़ों को जनरलाइज वे में समझना पड़ेगा। धन्यवाद।